हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार सिविल कोर्ट मेंस का रिजल्ट आने वाला है और अभी गर्मी छुट्टी के बाद बिहार के सारे कोर्ट्स खुल चुके हैं और काम भी स्टार्ट हो गए हैं सारे कोर्ट्स में। तो इस मेंस का रिजल्ट को लेकर जो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगी और जो इंटरव्यू में जो आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो जो सर्टिफिकेट चाहिए और कब तक का चाहिए, क्या क्या नहीं ले जाना है, ये सारे इस वीडियो में चर्चा करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सर्टिफिकेट जो है वो जो प्रोविज़नल सर्टिफिकेट होता है, जो अपियरिंग कैंडिडेट ग्रेजुएशन का प्रोविज़नल सर्टिफिकेट यूज़ किए होंगे, वो आप लोग को प्रोविज़नल सर्टिफिकेट नहीं लेके जाना है इंटरव्यू में, क्योंकि वो वैलिड नहीं मानते हैं इंटरव्यू में। आप लोग को ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए ग्रेजुएशन का। अगर आप लोग के पास अभी नहीं है तो आप लोग अभी से अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि ये वहाँ पे चाहिए और ये इसके बिना इंटरव्यू आप लोग का वैलिड नहीं माना जाएगा। और वहाँ पे अगर जिनके पास अभी नहीं है तो आप लोग अप्लाई कीजिए, क्योंकि 15-20 दिन लगते हैं आने में और इन मेंस के रिजल्ट के बाद आप लोगों को टाइम नहीं मिलेगा ज़्यादा। उस समय इंटरव्यू के लिए भी आप लोगों को प्रिपेयर करना होगा और डॉक्यूमेंट्स भी सारा कलेक्ट करना होगा, तो उस समय पैनिक की सिचुएशन हो सकती है। तो आप लोग अभी से ये सर्टिफिकेट वाले जो काम है प्रोविज़नल सर्टिफिकेट को लेकर नहीं जाना है, इसलिए आप लोगों को ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट जो है वो आप लोग को अपने पास रखना है। तो दूसरा है 10-12 का जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो आप लोग के पास होना चाहिए। 10-12 का जो सर्टिफिकेट है, जैसे पासिंग सर्टिफिकेट और जो मार्कशीट होता है, वो दोनों आप लोग के पास होना चाहिए, क्योंकि ये जो 10-12 का सर्टिफिकेट है ना, वो मेन उसमें देखा जाता है कि आप लोग एज क्राइटेरिया जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी जॉब में या किसी भी फाइनल रिजल्ट में पब्लिश करने के लिए। तो ये वहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट होता है 10-12 का मार्कशीट। तो ये आप लोग को रख लेना है अपने पास अभी से। और तीसरा है कि जो EWS सर्टिफिकेट है, EWS सर्टिफिकेट जो आप लोग का जो अभी जो लेटेस्ट चलेगा 2022 या 2023 का जो फाइनेंशियल ईयर है, वो आप लोग को सर्टिफिकेट बना लेना होगा अभी से। अगर नहीं है तो उस टाइम का ही चलेगा, क्योंकि उससे पहले का है वो नहीं वहाँ पे वैलिड माना जाएगा। और जिनका कास्ट सर्टिफिकेट है SC ST का, तो कास्ट सर्टिफिकेट जो है उसके लिए करंट का बनाना आप लोग को ज़रूरी नहीं है। जो आप लोग के पास ऑलरेडी है वही वहाँ पे वैलिड होगा, उसके लिए कोई इशू नहीं है। और दूसरा है चौथा है कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके लिए जो रिजर्वेशन होता है बिहार के कैंडिडेट के लिए, फिर बाहर के कैंडिडेट के लिए, फिर ऐसा कुछ, तो वहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है। जिनके पास है वो आप लोग सबके पास ये होना चाहिए रेसिडेंशियल। तो आप लोग जिनके पास नहीं है वो बनवा लीजिए, और जो है तो उनके लिए कोई इशू नहीं है। आप लोग अपना एक फ़ाइल बना लीजिए, उसमें कलेक्ट करके रख लीजिए। और बहुत लोग जो होंगे जो जॉब जिनका होगा वो ऑलरेडी उनको जॉब NOC लेना पड़ेगा, NOC सर्टिफिकेट, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग को लग रहा है कि आप लोग का मेंस का रिजल्ट क्लियर हो जाएगा तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। या फिर बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि अप्लाई करने से पहले या एग्ज़ाम देने से पहले पूछा जाता है, परमिशन लेना पड़ता है, तो उसके अनुसार हर डिपार्टमेंट में अलग अलग रूल होते हैं। तो आप लोग इसके जॉब NOC सर्टिफिकेट भी चाहिए, तो आप लोग इसके लिए भी आप लोग पहले से प्रिपेयर रहिए। और दूसरा कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो होता है रिसेंट, वो आप लोग को वहाँ पे ले जाना है। अभी आप लोग पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो तो अभी से कलेक्ट करना नहीं है, लेकिन रिज़ल्ट आने के बाद आप लोग कलेक्ट इसको कर लीजिएगा रेडी, इंटरव्यू का डेट आने से पहले। ठीक है, और जो है और जितने भी सर्टिफिकेट, जैसे EBC सर्टिफिकेट है, ये भी 2022 और 2023 के जो हैं, जैसे नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो बनते हैं, तो वो 2022 या 2023 के वहाँ पे माना जाएगा, वैलिड होगा। तो जिनके पास ये सारे सर्टिफिकेट्स नहीं है तो वो लोग अपना सर्टिफिकेट्स बनवा लें। और BC के सर्टिफिकेट जो हैं 2022 का जो पहले का सर्टिफिकेट है वो वहाँ पे चलेगा। BC का सर्टिफिकेट 2022 से पहले का सर्टिफिकेट वहाँ वैलिड माना जाएगा। और SC ST का तो मैंने बता ही दिया है कि किसी भी टाइम का सर्टिफिकेट माना वैलिड है वहाँ पे इंटरव्यू में, क्योंकि उनका बार बार नहीं बनता है, उनका बन जाता है एक बार ही। और जिनका और जैसे EWS है, फिर BC है, ये सब का चेंज होता है ईयर। ठीक है, तो फिर आप लोग यहाँ पे जैसे आप लोग को पता ही होगा कि रिज़ल्ट जो है एक मेंस के रिज़ल्ट को लेके इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि रिज़ल्ट जो है, जैसा कि मुझे सुनने में आ रहा है कि पहले मैंने वीडियो में बनाया था कि अगस्त तक रिज़ल्ट आएगा, लेकिन अब मुझे ऐसा सुनने को आ रहा है कि जुलाई में रिज़ल्ट आने वाला है, जुलाई 15 तक ऐसा कुछ। तो इसके लिए मैं कंफर्म अभी नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मैं जैसा मुझे सुनने को ही मिल रहा है और ये ऑफिशियल अपडेट अभी है नहीं। तो मुझे लग रहा है कि जहाँ तक जुलाई में रिज़ल्ट आना चाहिए। और क्योंकि अभी काम स्टार्ट, कुछ कॉपी चेक हुए हैं और कुछ कॉपी चेक अभी नहीं हुए हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट था मुझे बताना था आप लोग को
ठीक है। और आधार कार्ड जो है और पैन कार्ड, जिनके पास पैन कार्ड नहीं है तो वो पैन कार्ड के लिए आप लोग अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि पैन कार्ड और आधार कार्ड आप लोग को ले जाना है डीवी के टाइम, ठीक है। और इंटरव्यू के बारे में जो कुछ इंटरव्यू के बारे में मुझे कुछ अपडेट देना था कि जैसे इंटरव्यू होता है सिविल कोर्ट में मेंस के रिजल्ट के बाद, तो उसमें जो है ना पैनल जो होता है सिर्फ 3 जज के ही रहते हैं पैनल। उसमें जो एक जो है ना जो मेन जो रहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं और 2 जूनियर जज उसमें रहेंगे, ठीक है। और इंटरव्यू जो है ना, इंटरव्यू के लिए आप लोगों को ज़्यादा पैनिक नहीं होना है कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, 10 या 15 मिनट पूछा जाएगा जैसे बीपीएससी सब में पूछा जाता है, ऐसा नहीं है। बिहार सिविल कोर्ट जो लास्ट बार एग्ज़ाम हुआ था इंटरव्यू, उसमें 2 या 3 मिनट ही इंटरव्यू लिया गया था मैक्सिमम। बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट है जिनका 5 मिनट तक इंटरव्यू गया था, लेकिन मोस्ट जितने भी स्टूडेंट है कैंडिडेट है उनका 3 मिनट तक गया था। और इसमें जो है ना पिछले बार क्या हुआ था, सेंटर 6 या 7 सेंटर बनाया गया था इंटरव्यू के, लेकिन इस बार 12 से 15 सेंटर बनाए जाएंगे, क्योंकि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं। पिछले बार बहुत कम थे, 1200-1300 ऐसे कुछ थे, तो इस बार बहुत ज़्यादा हैं, तो इस बार ज़्यादा सेंटर बनाए जाएंगे इंटरव्यू के। तो उसके लिए आप लोग को ये सब बात अभी से नहीं सोचना है। फिलहाल आप लोग को जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग के पास नहीं है तो आप लोग उसको रेडी रखिए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो आप लोग एग्ज़ाम देने के लिए गए थे प्री और मेंस का, तो उसमें जो कैंडिडेट कॉपी जो मिला होगा आप लोग के पास साइन किया हुआ जो वहाँ, तो उस वक्त जो इन्विजिलेटर का जो साइन किया हुआ जो आप लोग के पास कैंडिडेट कॉपी होगा वो आप लोग को इंटरव्यू में बहुत ज़रूरी है अपने पास रखना, क्योंकि वहाँ पर मांगा जा सकता है। वो इसलिए दिया ही जाता है आप लोग को। और जब इंटरव्यू का डेट आएगा ना, तो उस टाइम आप लोग का जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक है ना वो फिर से एक्टिवेट किया जाएगा, और एप्लीकेशन फॉर्म को फिर से जो आप लोग डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा। तो ये सब तो बात की बात है, लेकिन जो आप लोग के पास अभी आप लोग कर सकते हैं सर्टिफिकेट को कलेक्ट करना है। जैसे पैन कार्ड नहीं होगा बहुत लोगों के पास, और प्रोविजनल सर्टिफिकेट के अलावा जो मेन सर्टिफिकेट होता है ग्रेजुएशन का, तो वो आप लोग को चाहिए। दूसरा कि 10-12 का सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट आप लोग के पास होना चाहिए एक साथ, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और EWS का 2022-2023 तक का होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है। BC का 2022 से पहले का सर्टिफिकेट वैलिड होगा, और SC ST का किसी भी टाइम का कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड होगा। रेसिडेंशियल चाहिए सभी को। और जो कैंडिडेट कॉपी है जो प्री और मेंस के टाइम आप लोग देने गए थे वो आप लोग के पास होना चाहिए। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट थे जो मुझे आप लोग को बताना था। तो और रिज़ल्ट आने के बाद आप लोग, जैसा मुझे लग रहा है कि जुलाई में रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, तो जुलाई में आप लोग का लास्ट तक, मुझे लगता है जुलाई लास्ट तक आप लोग का इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा, और अगस्त में ख़त्म भी हो जाएगा इंटरव्यू, और अगस्त तक रिज़ल्ट भी आने का चांस है। तो अगर जैसे ही मुझे इसके बारे में पता चलता है कि रिज़ल्ट कब तक आएगा, तो मैं जल्दी वीडियो बनाऊँगी उस पर। और तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए, और जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है आप लोग सर्टिफिकेट जमा कीजिए, और भी नेक्स्ट एग्ज़ाम जो आप लोग का है उस पर फोकस कीजिए तब तक, और इंटरव्यू की तैयारी करते रहिए। कहीं भी अब बैच चल रहा है तो वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। तो मुझे बस इतना ही इस टॉपिक में बताना था इस वीडियो में, ताकि आप लोग को कुछ इससे हेल्प मिल सके। और मैक्सिमम इंटरव्यू में आप लोग को प्रैक्टिस खुद से करना है। जैसे 3-4 मिनट आप लोग खुद से बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। जो पहले से इंटरव्यू दिए हैं तो उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। जो पहली बार इंटरव्यू फेस करेंगे तो उनके लिए आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए बोलने का। कुछ खुद पे क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ पे, और कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इंटरव्यू में, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे वहाँ पे। तो आप लोग को ये वीडियो अगर हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी और टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए तो जब मुझे कमेंट कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।